नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और बढ़िया सी कार जो कि आती है किया की तरफ से। और ये कार को अभी फ़िलहाल में ही फेसलिफ्ट मिला है। ये इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन जाता है डीजल में, जो कि है किया कैरेंस HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट ये बन जाता है। अभी कुछ महीने पहले ही ये लॉन्च हुई है। तो चलिए एक क्विक वॉक अराउंड रिव्यू करते हैं और बताएंगे इसमें क्या कुछ फीचर ऑन ऑफर किए जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कीज़ से। तो दोनों ही आपको सेल्टर लॉकिंग वाली बढ़िया सी कीज़ मिल रही हैं, जिसका कुछ ऐसा लेआउट होगा जिसमें आपको लॉक, अनलॉक, होल्ड एज वेल एज होल्ड का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आपकी बोट खुल जाएगी और ये वाले होल्ड से कार स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी कुछ इसकी कीज़ रहेंगी। दोनों ही बढ़िया वाली कीज़ मिल रही हैं भाई। बाकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो फ्रंट से कुछ ये कार ऐसी दिखेगी। इंटीरियर एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ऐसा कुछ मिलेगा इसमें, बढ़िया सा इंटीरियर। क्योंकि ये 6 सीटर मॉडल है तो आपको, सॉरी 7 सीटर है, तो इसमें बढ़िया से आपको थर्ड रो भी मिलेगी, बढ़िया जगह। चलिए फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट में आपको ये किया की बैजिंग मिलेगी, LED DRLs अलॉन्ग विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। नीचे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। कोई फॉग लैंप्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें। नीचे आपको ग्रे कलर में आपको डंपर मिलेगा। ऑल 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए जो कि फ्रंट में है, एज वेल एज बैक में भी। ये आप देख सकते हैं। रेडिएटर ग्रिल साइड से कुछ ये ऐसी दिखेगी। 5 स्पोक डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे आपको, जो कि कंपनी सीएट के प्रोवाइड कर रही है, जिसका प्रोफाइल होगा 17 इंचेस। फुल प्रोफाइल इसका बताऊँ तो 215 655 R17 इंचेस के टायर दिए गए हैं। बीच में किया की ब्रांडिंग, व्हील आर क्लैडिंग देख सकते हैं आप। सस्पेंशन ट्रेवल भी ऐसा कुछ मिलेगा। ऑटो फोल्डेबल एज वेल एज एडजस्टेबल पावर विंडो ORVMs मिलेंगे टर्न इंडिकेटर्स के साथ। बॉडी कलर में डोर हैंडल्स। ऊपर की बात करते हैं तो रूफ रेल सिल्वर कलर में मिल रही है। A, B और C तीनों ही पिलर आपको ब्लैक आउट मिलेंगे। वाटर ग्लास पैनल, यहाँ पे सिल्वर गार्निश दी गई है। ये आपको फ्यूल टैंक मिल रहा है। पीछे का भी ऐसा ही कुछ टायर मिलेगा आपको। पीछे से बात करते हैं तो भाई पीछे आपको रियर वाइपर एज वेल एज डिफॉगर भी मिल रहा है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्प फिन एंटीना, बीच में मैसेज किया की ब्रांडिंग। उसके साथ ही में ये कैरेंस क्लेविस की बैजिंग। नीचे आएंगे तो इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स पीछे में भी आपके लिए दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर्स। साथ में ही इसके आपको रियर कैमरा मिल रहा है, रिवर्स कैमरा, लाइसेंस प्लेट के लिए जगह, कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिल रहे हैं पीछे के लिए, जो कि LED में दिए गए हैं। ब्रेक लाइट और टर्न इंडिकेटर्स दोनों ही आपको LED में दिए गए हैं। ऊपर का मैंने बता दिया। इस मॉडल में आपको सनरूफ भी मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। छोटी वाली सनरूफ दी गई है, पैनोरामिक नहीं है इसमें। फ्रंट की बात करते हैं तो विंड शील्ड पे आपको 2 वाइपर अलॉन्ग विद 2 वाइपर वॉशर्स मिल रहे हैं। चलिए बूट ओपन करते हैं। मैं फिर बूट दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर तीनों रोज ओपन है तो आपको 216 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो कि ठीक ठाक है, ज़्यादा आप सामान नहीं रख पाएंगे। बट ये है कि अगर आप थर्ड रो डाउन कर देते तो आपको टोटल स्पेस 645 लीटर्स मिल जाती है, जो कि सफिशिएंट है भाई एक फैमिली के लिए। बाकी ये वाली सीट जो है, इसे आप रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि बूट स्पेस आराम से बढ़ जाएगा। दोनों ही सीट्स आपको रिक्लाइन फंक्शन के साथ आती हैं। थर्ड रो में भी आपको ऑटो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। केबिन लैम्प बूट स्पेस के लिए। दोनों ही साइड में लगेज हुक भी दिया गया है। इस मॉडल में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे टूल किट के लिए सारी जगह दी गई है, फर्स्ट एड किट वगैरह। और इसके बाद स्पेयर टायर नीचे मिलेगा आपको, नीचे माउंट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इतना ही कुछ था इसके बैक में। आइए फ्रंट पे चलते हैं। किया अपनी कार हमेशा ही फीचर लोडेड बताता है, तो फ्रंट साइड में इसमें आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। ड्राइवर साइड से ही बात करते हैं तो ड्राइवर साइड में आपको कितना कुछ मिल रहा है। ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल रहे हैं, जिसमें कि जो ड्राइवर साइड विंडो है वो एंटी पिंच फंक्शन के साथ आती है। ये ORVMs के एडजस्टमेंट्स मिल रहे हैं लॉक एंड लॉक के लिए, ये चाइल्ड लॉक के लिए। सारा ही ये हार्ड टच में दिया गया है। नीचे बॉटल होल्डर के लिए स्पेस, ठीक ठाक स्पेस दी गई है भाई। छोटी से बड़ी सारी ही बॉटल्स आ जाएंगी इसमें। ये रहा स्पीकर्स की प्लेसमेंट, यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट की दी गई है। बढ़िया सा एक भाई आपको
नॉब मिल रहा है एसी का, एसी की फिनिश आप देख सकते हैं। ड्राइवर साइड सीट की बात करें तो हाइट और रीच दोनों के लिए एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है। सेमी लेदराइट सीट्स दी गई हैं आपको ब्लैक कलर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। डी कट बॉटम 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। चलिए इंटीरियर में चलते हैं, फिर मैं अंदर से आपको बढ़िया से दिखाता हूँ। आइए इसका पावर ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन। सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करते हैं तो ये आपको कुछ नया स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेंगे सारे ही ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शंस। राइट साइड में मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, कॉलिंग और मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स, बीच में किया का लोगो। ये रही फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको दिखाएगा लेफ्ट साइड में स्पीड बताएगा, राइट साइड में आरपीएम, बीच में सारे ही वार्निंग्स और इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। ये नहीं सारी वार्निंग्स, इधर आपका पेट्रोल दिखाएगा, सॉरी डीजल, और ये आपका कूलेंट टेम्परेचर। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये आपका जो पर्टिकुलर मॉडल है STK प्लस ऑप्शनल, ये आपका डीजल मॉडल है और ये डीजल में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। बाकी इधर राइट साइड में लाइट्स के सारे कंट्रोल दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में वाइपर रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के ही, ये आप देख सकते हैं। ये रही, अगर आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करना है तो उसके सारे ही कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। करंट ट्रिप, यूज़र सेटिंग, TPMS जो कि बेस मॉडल से ही आपको मिलेगा, करंट ट्रिप, ट्रिप A ट्रिप B, सारी चीज़ें दिखाएगा ये। बाकी इसको आप यहाँ से रोल डाउन करेंगे तो ये यूरिया लेवल बताएगा, DPF जिसे आप कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, यहाँ से यही सब ये बताएगा ये। बाकी ये बढ़िया सी टच स्क्रीन मिल रही है जो कि सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों ही वायरलेसली सपोर्ट करती है ये। उसके साथ में ही ये कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं, ट्रैक, सेटअप, रेडियो, मीडिया के, फेवरेट्स के। इधर ये पावर बटन ही काम करता है वॉल्यूम का, उधर ट्यूनिंग के लिए दिया गया है। और ये आपको वही टिपिकल हुंडई किया दोनों की एक ही जैसी स्क्रीन्स होती हैं, क्योंकि ये हुंडई की ही कंपनी है किया, इसीलिए सारे ही पार्ट शेयरिंग आपको मिलेगी स्क्रीन वगैरह में। बाकी ये सब चीज़ें तो इन लोग का इंडिविजुअल है। तो ये रहा मेन्यू में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, प्रोजेक्शन, DRVM, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर दिया गया है। जब ये आप पार्किंग में लगी है, अगर आप इसे ड्राइव करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये वही सेम बेसिक चीज़ें हैं सारी, स्क्रीन में ऐसा कुछ वो नहीं दिया गया है। बाकी नीचे आते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है। इधर से आप ब्लोअर एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर 17 डिग्री दिया गया है और ये सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं। एक सेकंड ऑफ कर दे रहे हैं। ये ऑटो का, ये AC का, ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों ही दिए गए, फ्रंट और रियर डिफॉगर ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया। बीच में आपका टेम्परेचर बताएगा। ये रहा हैजार्ड्स का स्विच, जिसका इंडिकेशन यहाँ आएगा। अभी मैं लाइट्स का थ्रो आपको दिखा दूंगा। नीचे आएंगे तो ये आपको पार्क असिस्ट मिल रहा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए। बाकी ये 12V का चार्जिंग पोर्ट, USB और Type-C दोनों ही दिया गया है। ये रहा वायरलेस चार्जिंग पैड, जिसे आप जब यहाँ प्लेस करेंगे तो यहाँ की लाइट जल जाएगी। और ये रहा हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन यहाँ पे दिया गया है, हिल होल्ड सॉरी। और ये रहा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसका मैं आपको, रियर कैमरा ऐसा कुछ होगा, पार्किंग सेंसर्स इंगेज हो गए हैं चारों ही। अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो यहाँ से सबसे पहले लीवर उठाना है, फिर आगे करना है, तब जाके रिवर्स होगी। बाकी यहाँ पे आपको बढ़िया सा हैंड ब्रेक मिल रहा है 2 कप होल्डर्स के साथ मैनुअली। और ये आपके आर्मरेस्ट के नीचे सारे ही कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये हट भी जाता है तो डीप काफ़ी दिया गया है। ये फिक्स आर्मरेस्ट है जो कि स्लाइड नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं सबवूफर के लिए जगह दी गई है। ऑटो डिमिंग IRBM नहीं मिल रहा है, मैनुअली एडजस्टेड IRBM है ये। बाकी इधर आएंगे तो आपको बड़ा सा ग्लो बॉक्स मिल रहा है, जिसमें डिसेंट इनफ स्पेस है। ये रही AC के कंट्रोल्स, सॉरी AC का कटआउट दिया गया है, दोनों ही काफ़ी सुंदर AC का कटआउट दिया गया है इसमें। और इधर भी सेम आपको वही मिलेगा, फ्लश टाइप में डोर हैंडल्स मिलेंगे, सॉरी क्रोम में। नीचे आपको बढ़िया सा आर्मरेस्ट के लिए उधर भी को पैसेंजर के लिए जगह दी गई है, और विंडो का स्विच, नीचे बॉटल होल्डर के लिए स्पेस, स्पीकर के लिए जगह, ट्विटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है। बाकी ऑल 6 एयरबैग्स तो आते हैं, जिसकी बैजिंग यहाँ दी गई है। सीट एयरबैग भी इसमें आता है। सीट की वेंटिलेशन इस मॉडल में आपको नहीं मिल रही है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो उसमें आपको प्रोवाइड की गई है। बाकी ये ग्रैब हैंडल्स, सनवाइज़र, ड्राइवर साइड का सनवाइज़र नहीं दिया गया, यहाँ पे टिकट होल्डर सिर्फ दिया गया है। बाकी ये सन ग्लास होल्डर, उसके साथ ही LED में आपको दोनों ही केबिन लाइट्स मिल रही हैं। ये आपका सनरूफ के लिए बढ़िया से सनरूफ मिल रही है।
कमेंट्स में बताइएगा कि आप, अगर आपके पास सनरूफ वाली कार है तो आप साल में कितनी बार इसे ओपन करते हैं या कितनी बार इसका यूज़ करते हैं सनरूफ का, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने बताया सेमी लेदराइज सीट्स दी गई हैं, तो ऐसा कुछ इसका लुक रहेगा। साइड से लेदर दिया गया है ये, और ये पूरा फैब्रिक है। चलिए इतना ही कुछ था फ्रंट में, अब पीछे की साइड चलते हैं। पीछे से मैं कुछ आपको लुक दिखा देता हूँ। हाँ, फ्यूल टैंक में दिखाना भूल गया। 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, डीजल टैंक, जिसमें आपको यहाँ से एडब्लू डलेगा, यहाँ से डीजल। लाइट्स अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। ABC तीनों ही पेडल्स दिए गए हैं डेड पेडल के साथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हुड खोलने के लिए दिया गया है, ये फ्यूज़ बॉक्स दिया गया है। hyundai की कार्स में भी यहीं पे आता है फ्यूज़ बॉक्स। चलिए अब पीछे की सीट में चलते हैं और उसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो वन टच में ही टम्बल डाउन हो जाएंगी सीटें, यहाँ से तो रिक्लाइन होती हैं। और इसी को अगर आप आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ये देखिए एक ही बार में पूरी टम्बल डाउन हो गई सीटें। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं, दोनों ही साइड से आप इनग्रेस आउटग्रेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपको प्लेन एरिया मिलेगा। पीछे मैं बैठ के दिखा देता हूँ आपको पीछे से कितनी कुछ स्पेस ऑफर की जा रही है। दोनों ही आपको ये एडजस्टेड हेडरेस्ट मिल रहा है, ऊपर लाइट्स मिल रही हैं, LED लाइट्स, AC के कंट्रोल्स भी ऊपर दिए गए हैं। रूफ माउंट AC लगे हुए हैं इसमें, जो कि ब्लोअर नहीं AC का भी काम करते हैं। बाकी ये टाइप C का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, इधर कुछ स्पेस। राइट में भी भाई टाइप C चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। थोड़ा सा ग्लास एरिया कम दिया गया है, तो कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक लग सकता है, बट कोई नहीं, ये अपने अपने के ऊपर है। बाकी ये सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट इंडिविजुअल दिए गए हैं, पीछे के लिए भी। तो ऐसा कुछ सामने से दिखे, पीछे के साइड से दिखेगा डैशबोर्ड। एक बार मैं इस सीट्स को होल्ड करके लेग रूम दिखा दे रहा हूँ। तो अगर ये सीट्स थोड़ी सी आगे हुई तो इतना मेरे पास लेग रूम बचता है, तो नी रूम इतना ही बचेगा। आप ज़्यादा दूर तो नहीं, बट ठीक ठाक डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हैं पीछे बैठ कर। अगर आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहेंगे ड्राइविंग पे, तो आराम से आप लॉन्ग जर्नीज में एंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये जैसा कि मैंने बताया, ये भी रिक्लाइन हो ही जाती हैं सीटें आराम से आगे पीछे। ये देखिए ठीक ठाक रिक्लाइन हो जाती हैं, इतना आपको वो मिल रहा है स्पेस। हाँ, तो अगर मिडिल रो की बात करते हैं तो यहाँ भी वही सेमी लेदराइज सीट्स मिल रही हैं। और सरफेस आप देख सकते हैं पूरा ही फ्लैट फ्लोर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बढ़िया सा फ्लैट फ्लोर दिया गया है। दोनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रही है, बट बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आर्मरेस्ट मिल रही है बढ़िया सी, अलॉन्ग विद 2 कप होल्डर्स। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स के लिए भी जगह दी गई है, ये आप देख सकते हैं। मिडिल रो पैसेंजर्स के लिए भी AC दिया गया है, जो कि रूफ माउंटेड है, आप आराम से देख सकते हैं। इसके कंट्रोल्स, ब्लोअर के कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं। और ये रहा आपका टाइप C चार्जिंग सॉकेट। USB सिर्फ एक जगह दिया गया है, आगे के साइड में। पीछे तीनों ही जगह आपको टाइप C चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ कुछ स्पेस दी गई है फ़ोन ऑन रखने की। ये रहा आपका मैगजीन होल्डर दोनों ही साइड में। और इधर आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर के लिए स्पेस, पावर विंडो के कंट्रोल्स, और ये आपके स्पीकर्स के प्लेसमेंट। एक चीज़ बढ़िया है, किया ही ऐसी कंपनी है भाई जो अपने बेस मॉडल से ही इतना ध्यान रखती है कस्टमर्स का। सोचिए बेस मॉडल से ही आपको ये मिल रहा है, कर्टन्स मिल रहे हैं। कर्टन्स आपको बेस मॉडल से ही मिल रहे हैं, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया बात है। सॉफ्ट क्लोजिंग डोर हैंडल्स मिलेंगे, ग्रैब हैंडल्स। ये AC के कंट्रोल में बता ही चुका हूँ। यहाँ भी LED लाइट्स मिल रही हैं। तीनों रो पैसेंजर्स के लिए लाइट्स भी दी गई हैं, इंडिविजुअल AC वेंट्स भी दिया गया। और कूलिंग तो बढ़िया है ही है। डोर्स की ओपनिंग भी काफ़ी वाइड रखी है, जिससे कि आराम से आप अंदर बाहर जा सकते हैं। ये कार भाई डायरेक्टली कम्पीट करती है टोयोटा की इनोवा को। प्लस अगर आप कम रेंज में देखेंगे, अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हैं, तो वो डायरेक्टली बीट करता है अर्टिगा और XL6 को, जो कि मारुति सुजुकी हैं। चलिए एक बार मैं इसका लाइट्स का कंट्रोल दिखा दे रहा हूँ। लाइट्स एज वेल एज हैजार्ड्स दोनों का ही कंट्रोल है, तो एक बार देख लीजिए। फिर बात करते हैं इसके प्राइजेस की। ऐसा कुछ मिलेगा आपको इसके लाइट्स का कंट्रोल। येलो बीम में लाइट दी गई है बढ़िया सी, नीचे टर्न इंडिकेटर्स, ऊपर DRLs मिलेंगे। पीछे आएंगे तो कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल रहा है, जो कि पूरे कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। ये देखिए LED में टर्न इंडिकेटर्स हैं। ब्रेक लाइट भी LED में दी गई है, रिवर्स लाइट, सॉरी ब्रेक लाइट तो है ही है ये। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए प्राइस की बात करते हैं। तो ये एक्स शोरूम आपको 17,29,500 की पड़ेगी।
और ऑन रोड यूपी के कानपुर में आपको ये 20 लाख से पड़ेगी, मोटा मोटा वही मान के चलिए 19,95,000 की ऑन रोड पड़ जाएगी, जिसमें आपको 1500 सीसी का डीजल इंजन मिल रहा है और 19.4 का आपको इसमें एवरेज मिलेगा इसके डीजल इंजन से, जो कि सफिशिएंट है। हाईवेज पे आप इससे और अच्छा भी माइलेज निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका स्पीकर्स का आउटपुट सुनना है तो मैंने यूट्यूब सेक्शन में मेरे आप जाइए, उसमें शॉर्ट्स के सेक्शन में उसमें आपको मिल जाएगा इसका कैसा साउंड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी गाड़ी के साथ। टिल देन जय हिंद, बाय बाय।